नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस का अभियान लगातार तेज हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में बर्धमान पहुंचेंगे। दीदी के गढ़ कहे जाने वाले बर्धमान में जेपी नड्डा सीधे किसानों से संवाद करेंगे। थोड़ी देर में जेपी नड्डा की किसान रैली होने वाली है और रैली में हजारों की तादाद में किसान और महिलाएं जमा हैं। बीजेपी का लक्ष्य बंगाल के 23 जिलों के 48,000 गांवों में जाकर 74 लाख किसानों को जोड़ना है। इस अभियान की शुरुआत बर्धमान से हो रही है। नड्डा आज से एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव में घूमकर एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे। नड्डा आज दोपहर का खाना भी किसान के घर में ही करेंगे, तो वहीं 2 मंदिरों में जाकर आज सामाजिक समीकरण साधने की भी कोशिश करेंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज जेपी नड्डा का ये मिशन बंगाल है और 200 सीटों को साधने की ये कोशिश, ये प्रयास। आज उनके एजेंडे में न सिर्फ किसान हैं, इस इलाके की महिलाएं हैं और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण को साधने के लिए वो मंदिर का भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, बर्धमान से आ रही, कितना जोश और उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए और यहाँ का लोक संगीत सुनिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से कमान संभालने वाले कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। से पहले एक बार हमला हुआ था, अब फिर दोबारा एक गांव के अंदर में आना, तो फिर एक क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? नहीं, अब ऐसा है कि अगर वो हमको डराएंगे, आतंकित करेंगे तो हम आतंकित थोड़ी होंगे, डरेंगे थोड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बंगाल में भले हमें कितना भी बलिदान देना पड़े, पर हम बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे और इस ऐसी सरकार जो हिंसा के रास्ते पर पूरे प्रदेश को ले जा रही है, जहां विनाश हो रहा है, उसको हम अच्छा प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प है। इतने जन सैलाब देखते हुए आप आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जनता में उत्साह है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है। तो जनता में बीजेपी के लिए विश्वास है, प्यार है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। आपको ध्यान होगा, पिछली मर्तबा जब जेपी नड्डा अपने बंगाल दौरे पर आए थे तो उन पर हिंसक हमला हुआ था। ऐसा हमला था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हो गए थे। और इस बार अब जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी की गई है। बर्धमान में जिस ग्राउंड में जेपी नड्डा की किसान रैली होनी है, वहां हजारों का हुजूम दिखाई देता है। सभी लोग जेपी नड्डा के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने ढोल नगाड़ों से नड्डा के स्वागत की तैयारी की है। इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की काटवा में किसान सुरक्षा सभा से पहले यहाँ का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जगह जगह ढोल नगाड़े बाजे बज रहे हैं और ये मथुआ महासंघ जो है उनका एक रैली आई है, उनका एक जुलूस आया है इस रैली में शामिल होने के लिए, इस सभा में शामिल होने के लिए। तो तरह तरह के समुदाय के लोग आ रहे हैं, किसान हैं, बेसिकली ये सब किसान है। बर्धमान जो जगह है किसानों की जगह है और मथुआ समाज भी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। सिर्फ नदिया या उत्तर 24 परगना में नहीं है, बर्धमान भी है। तो उसी मथुआ समुदाय के लोग यहाँ पर इस वक्त इस सभा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बेहद उत्साहित हैं, नाचते गाते हुए इस सभा में वो शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, काटवा। और इस वक्त बर्धमान से इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, सबसे पहले तो आप रैली स्थल का ही नजारा दिखाए कि क्या तैयारी यहाँ पर की गई है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या वाकई में जैसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि बीजेपी को लेकर लोगों में विश्वास है, वो क्या विश्वास है? जी देखिए, मैं ठीक सभा स्थल में मौजूद हूँ और जहाँ पर मंच है उसके ठीक सामने हूँ, किसान सुरक्षा सभा के मंच के सामने। और मेरे पीछे का अगर मैं नज़ारा आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सामने की जो श्रेणी है, सामने का जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है और पीछे पुरुषों का हिस्सा है। लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा खेत है और खेत में ही एक तरह से मैदान बनाया गया है, धान खेत को काटकर मैदान बनाया गया है और यहाँ पर किसान सुरक्षा सभा हो रही है। यहाँ पर इस वक्त पूरा
पूरा ये जो मैदान है ये भर गया है और लोग यहाँ पर काफी संख्या में, अगर हम जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं, काफी संख्या में हमें लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये काटवा जो जगह है, आपको बताऊं, बर्धमान जो जिला है एक समय सीपीएम का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछली बार जब 2011 में यहाँ पर टीएमसी जीती तो उसने अपना गढ़ बनाया, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी की कोशिश है इस बर्धमान जिले को, जो फिलहाल अभी भी टीएमसी का गढ़ है, लेकिन एक धक्का उन्हें लगा है। पूर्व बर्धमान के जो सांसद थे टीएमसी के, सुनील मंडल, कुछ दिनों पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो एक छोटा धक्का जरूर दिया बीजेपी ने और अब एक बड़ा धक्का देने की कोशिश है। जो गढ़ है टीएमसी का उसको तोड़ा जाए और इसीलिए वर्धमान में अगर ये रैली होती है अनुपम, तो कितनी सीटों पर इसका डायरेक्ट असर जाएगा? जी देखिए, वर्धमान, पूर्वी वर्धमान की अगर हम बात करें, सियासी हिसाब किताब की अगर बात करें, तो विधानसभा की 16 सीटें हैं पूर्वी वर्धमान में। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर 13 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी, लेकिन पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, काटवा ये विधानसभा का क्षेत्र है, इस इलाके में बीजेपी को बढ़त मिल गई। तो इस जगह पे जब रैली हो रही है, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि बीजेपी को अपनी जो बढ़त मिली थी 2019 में, उसको बरकरार रखने की कोशिश है यहाँ पर। दूसरा, इसके आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी को अभी बढ़त नहीं मिली है, उन इलाकों में बढ़त हासिल करने की कोशिश है और इसके लिए सीधे किसान से जुड़ने की जो योजना बीजेपी ने बनाई है, तो उसके तहत आज जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, किसान सुरक्षा सभा करेंगे, किसान के घर में खाना खाएंगे और किसान के घर में मुष्टि भिक्षा बोलते हैं, एक मुट्ठी चावल की भीख मांगेंगे और ये अभियान यहाँ से आज से शुरू होगा। बिल्कुल, किसानों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी की ओर से। अनुपम, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम पश्चिम बंगाल का रुख करते रहेंगे, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।